गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। देखिए, मेरा गला आजकल ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने तो मुझे बहुत कम बोलने के लिए सलाह दी है। मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप पुण्य आत्माओं की सेवा मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। बीच में कभी भी मुझको ऐसा लगेगा मेरे गले से नहीं बोला जा रहा तो मैं वहीं सत्संग को बंद करने का निवेदन भी करूँगा। इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपना समय बर्बाद ना करें। जो कर्म हम दूसरों के भले के लिए करते हैं वो हमारा कर्तव्य होता है। ध्यान से सुन लो। और जो कर्म अपने सुख के लिए करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना ये कर्तव्य है, अपने सुख के लिए वो भोग होता है। ये इतना आसान नहीं है समझ पाना। अभी मैंने आपसे सुखदेव परमहंस के विषय में बताया, रसखान के विषय में बताया, एक गोपियों की तारीफ। अब आप सोचिएगा, मैंने कहा परम ज्ञानी उद्धव जी क्या कहते हैं, रासो उत्सव के समय, यानी जिस समय परमात्मा पुण्य आत्माओं को रस का वितरण कर रहे थे, सब ध्यान से सुने, भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर, कमाल है, यानी कि भगवान प्रत्येक गोपी का आलिंगन कर रहे हैं। रासोत्सव का मतलब यही होता है, रस का वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा उस रस को पिलाता है। पूर्ण काम ब्रज की गोपियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, ये उद्धव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है ये, कि रस का जो आनंद, भगवान की गल बैयाओं का जो आनंद, पूर्ण कामा ब्रज की गोपियों को हरि का जो दुर्लभ प्रसाद मिला, वो निरंतर भगवान के बक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और कमल किसी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला, उनकी पत्नियों को भी नहीं मिला। सोचिएगा। आपने देखा, हर मास हर वर्ष आपके साथ जब धनुर्मास की चर्चा करते हैं, वही लक्ष्मी महाविष्णु से परमिशन लेकर पृथ्वी पर उसी रस का वितरण करने के लिए, स्वयं पाने के लिए और बताने के लिए, लेकिन आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते। वो एक मास भी पूरा रास का उत्सव होता है, रस का उत्सव होता है। लेकिन कौन समझे और कैसे समझे इन बातों को?
यानी गोपियों के चरण रज पाने के लिए उद्धव जी कह रहे हैं उन गोपियों की जिनको ज्ञान देने गए थे और जब उनकी प्रेम की पराकाष्ठा को देखा, गोपी भाव को समझा, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इन गोपियों के चरण रज पाने के लिए अब तो मैं आपका सखा बनकर आया हूं। मुझे ब्रज की लता गुल्म बनने की इच्छा, गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए भक्त उद्धव जी स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं मुझे इन गोपियों की चरण रज का रसास्वादन करने के लिए इनके भाग्य की क्या सराहना करूं। आप और हम लोग ऊंचे परिवारों में जन्म लेकर धन धान्य का सुख भोग कर ऐसा महसूस करते हैं हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा। जीवन किसका अच्छा रहा ये कब पता चलेगा? जब यहां से कूच करेंगे कि कहां गए आप, कहां पहुंचे आप, तब पता चलेगा परम पद हुआ या अधम पद हुआ। अभी तो मन में भ्रम बना हुआ है। और उद्धव की नहीं बात कर रहा, ब्रह्मा की सुन लिया, नारद का सुन लिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उनकी सुन लीजिए। आज आपको ये सुनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इन गोपियों के बारे में, उन पुण्य आत्माओं के बारे में। उनमें आप और हम भी शामिल हो सकते हैं। हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा यानी मेरा पुत्र, ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं जिनकी नाल कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वो ब्रह्मा, संकर्षण शंकर भगवान, और हृदय में ये लक्ष्मी यानी मेरी पत्नी भी जो सदा हृदय में रहती है। और यहां तक इतने से भी भगवान का दिल नहीं भरा। भगवान ने कहा अपनी आत्मा ये भी इतने प्रियतम नहीं है, मुझे ये भी इतने प्रिय नहीं है जितने मुझे भक्त प्रियतम प्रिय हैं। मुझे ये गोपियां कितनी प्रिय हैं। इससे गोपियों के महत्व की किंचित कल्पना सोच के देखिएगा। कौन करेगा, कौन सोचेगा, कौन से सौभाग्य की बातें उन गोपियों की। इसी शरीर में भगवत प्राप्ति की, आप और हम लोग भी इसी शरीर में हैं। हमारा मन संसार में इस कदर आसक्त है, उसी में भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। हमें आपकी प्राप्ति नहीं करनी, ये सुख सुविधाएं मिलती रहें, बस यही सिद्धियां साधन बना रहे। आपको पता नहीं, ये जो शारीरिक सुख और सुविधाएं हैं ये भी बाधक हैं प्रेम में। कुंती ने, अर्जुन की माता ने यही प्रार्थना की थी, मुझे सुख नहीं कष्ट दो भगवान, विपदा दो। और आप और हम सब लोग
सुख की कामना करते हैं। भगवान की ऐसी प्रियतमा गोपियों के प्रेम का वर्णन मुझ जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर कहीं प्रेम का अधिकार मिलता है। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर, परम वैराग्य क्या है? परिवार में रहना, सबके काम करना, किसी में बुराई ना देखना और किसी में आसक्त ना हो। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर कहीं प्रेम का अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुकने वाले महात्माओं के प्रसाद की दुर्गम प्रेम पथ पर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृत रस का स्वादन प्राप्त करते हैं। ये साधन सापेक्ष है। केवल अध्ययन से या ग्रंथ पाठ कर लेने से, गीता भागवत सुन लेने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं मालूम पड़ता। कोई नहीं पहुंचा ग्रंथ पढ़ पढ़ करके। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संसार से वैराग्य जब तक नहीं होगा, इसलिए आप और हम लोग बार बार देखें कि हमारा मन संसार में कहाँ कहाँ आसक्त है, कौन कौन से सुख में आसक्त है, किस किस जीव में आसक्त है, किस किस रिश्ते में आसक्त है। यही रुकावट बनेंगे मेरे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए। किसी तपोवन में एक महात्मा रहा करते थे। ध्यान से सुनेंगे। किसी तपोवन में एक महात्मा रहा करते थे। साधना के फलस्वरूप उन्हें सिद्धियां प्राप्त होने लगी। साधना बहुत करते थे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियों के आकर्षण में पड़कर वो रास्ता भटक गए और उनकी साधना स्थिर हो गई। ऋषभ भगवान के सामने भी सिद्धियां प्रकट हुई। ऋषभ भगवान ने पूछा, कौन? सिद्धियों ने कहा, अणिमा, गरिमा, लघुमा, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। ऋषभ भगवान ने कहा, दूर दूर, हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बताइएगा, तपोवन में रहने वाला महात्मा भी सिद्धियों के आकर्षण में पड़कर रास्ता भटक गया और उनकी साधना स्थिर हो गई। उन्हें अपने सिद्धार्थ का बड़ा अभिमान हो गया था, अपनी सिद्धियों का बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। जहां तहां वे अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते और लोगों के पास डींग मारा करते। पर वे स्वभाव के अच्छे थे और उन्होंने जप तप भी बहुत किया था। भगवान को अपने इस भक्त के लिए चिंता हो गई। भगवान तो गर्वहारी हैं और उनका सहज स्वभाव है अपने भक्तों का अभिमान खा जाना। वे एक साधु का वेश बनाकर महात्मा के पास आए। देखिए, भगवान स्वयं आए और उनसे कहा, महात्मा, मैंने सुना है आपको बहुत अलौकिक सिद्धियां हैं। महात्मा ने साधु की बहुत आवभगत की, बैठने के लिए कहा, आसन दिया। इतने में रास्ते से एक हाथी गुजरा। साधु वेशधारी भगवान ने महात्मा से कहा, भगवान, क्या आप इच्छा करें तो इस हाथी को मार सकते हैं? आप में बहुत सिद्धियां हैं, ये सामने से हाथी गुजरा, क्या आप इसको मार सकते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ, ये संभव है। ऐसा कहकर उन्होंने एक चुटकी धूल ली,
मिट्टी ली, कुछ मंत्र पढ़े और उस हाथी पर छिड़क दिए। हाथी पीड़ा से कुछ देर तड़पता रहा और उसने दम तोड़ दिया। सोचिएगा, हाथी ने दम तोड़ दिया। भगवान बोले, आपके पास तो बड़ी अलौकिक शक्ति है, आपने हाथी को मार दिया। सुनकर महात्मा हंसने लगा। ये जो सिद्धि करने वाले लोग होते हैं, ये अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश होते हैं। भगवान ने पुनः कहा, अच्छा महात्मा जी, क्या आप इस हाथी को फिर जीवित कर सकते हो? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्या आप इसको पुनः जीवित कर सकते हो? महात्मा उत्तर में बोले, हाँ संभव है। उन्होंने ऐसा कह चुटकी में पुनः धूल ली, उसे अभिमंत्रित किया, हाथी की मृत देह पर छिड़क दिया। तुरंत हाथी में चेतना का संचार हो गया। उसकी देह में कपकपी छूटी। थोड़ी देर में हाथी उठकर बैठ गया। देखिएगा, ऐसे महात्मा की जो अपने को सिद्धियों में गिरा मानते हैं, स्वयं भगवान शिक्षा देने आए थे। ये देखकर भगवान बोले, हे महात्मा, आपकी शक्ति आश्चर्यजनक है, आप में बड़ी अलौकिक सिद्धियां हैं। पर एक बात आपसे पूछें, आपने हाथी को मारा फिर जिला दिया, पर इससे आपका क्या लाभ हुआ? इसके मारने से और इसको जिंदा करने से आपका क्या लाभ हुआ? क्या इस सिद्धि से आपको अध्यात्म पथ पर भगवत प्राप्ति में बढ़ने की सहायता मिली? बस ये एक सीख थी। ये एक सीख थी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महात्मा कोई उत्तर नहीं उसके पास में, बगले झांकने लगा। इन सिद्धियों से मेरा कल्याण तो नहीं हो सका। धर्म की गति बड़ी गहन है। जब तक मन में कामना का लेश मात्र भी है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साधक के जीवन में सिद्धियां धागे के, देखो स्त्रियां जब धागे सुई में धागा पिरोती हैं और उस धागे के आंधे अगर लफूसड़े हों तो वो सुई के धागे में पिरो नहीं पाती, उन्हें काटना पड़ता है। इसी प्रकार ये मन की कामनाओं को जब तक काटोगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवत प्राप्ति की ओर, लक्ष्य की ओर चल पाना मुश्किल नहीं, असंभव है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल प्रेम का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा। अब आप प्यार से गाइएगा, श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा।
मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।